नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिज टॉक मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली को एक बड़ी सौगात दी है। बता दें, देश की राजधानी में विकास की रफ्तार को नई गति देते हुए दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही करीब 33,500 करोड़ रुपए की बड़ी विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई है। प्रधानमंत्री ने पिंक लाइन के मजलिस पार्क, मौजपुर, बाबरपुर कॉरिडोर और मैजेंटा लाइन के दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर को जनता के नाम पर समर्पित करते हुए बड़ा वादा भी किया है। इस नए कॉरिडोर के शुरू होने से अब पिंक लाइन की लंबाई लगभग बढ़कर 71.56 किलोमीटर तक हो गई है, जबकि मैजेंटा लाइन का नेटवर्क लगभग 49 किलोमीटर तक फैल गया है। नई मेट्रो कनेक्टिविटी से राजधानी के कई इलाकों को बड़ा फायदा होगा। इसमें बुराड़ी, जगतपुर, वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, मधुबन चौक, हैदरपुर, बादली मोड़, भलसवा और मजलिस पार्क जैसे क्षेत्र शामिल है। जाहिर सी बात है कि दिल्ली मेट्रो को राजधानी की लाइफलाइन कहा जाता है, जो दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ को भी जोड़ती है। साल 2002 में शाहदरा से 30 हजारी के बीच शुरू हुई ये सेवा आज देश की सबसे सफल और व्यस्त सार्वजनिक परिवहन योजना में गिनी जाती है, जिसका संचालन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन करता है। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने और कई ऐलान किए। मोदी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के बारे में सोचता है तो अक्सर उसके मन में दिल्ली की तस्वीर आती है। दिल्ली केवल भारत की राजधानी नहीं है, ये भारत की पहचान भी है, भारत की ऊर्जा का प्रतीक भी है। इसलिए दिल्ली का विकास केवल एक शहर का विकास नहीं होता, यह पूरे देश की छवि से जुड़ा होता है। दिल्ली जितनी आधुनिक होगी, दिल्ली जितनी सुविधाजनक होगी, दिल्ली की कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी, भारत का आत्मविश्वास दुनिया के सामने उतनी ही मजबूती से दिखाई देगा। और इसलिए मुझे खुशी है कि आज हमारी दिल्ली सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तेजी से आगे बढ़ रही है। एक समय था जब दिल्ली में खराब व्यवस्थाओं की ही चर्चा होती थी। शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने में कई कई घंटे लगते थे। बस स्टैंड्स पर बसों और ऑटो के इंतजार में माताओं बहनों का समय बर्बाद होता था। लेकिन आज दिल्ली की तस्वीर बदल रही है। कुछ ही दिन पहले दिल्ली नमो भारत जैसी तेज ट्रेन के जरिए मेरठ से जुड़ी है। इससे दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा और आसान हो गई है। और आज मेट्रो फेज 4 के शुरू होने के साथ दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 375 किलोमीटर से भी आगे पहुंच गया है। दुनिया के बड़े बड़े शहरों में भी मेट्रो का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है। साथियों, आज जो मेट्रो का नया सेक्शन शुरू हुआ है, उससे राजधानी के लाखों लोगों को
बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। खास तौर पर पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए अब रोज का सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। इन सबके साथ ही गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे एनसीआर के शहरों से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में आना जाना और भी आसान हो जाएगा। साथियों, करीब 10 वर्षों तक यहां जो आपदा सरकार थी, उसने विकास का हर काम ठप रखा था। अब दिल्ली से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों के समाधान के लिए हमारी सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनने से लाखों गाड़ियों को दिल्ली में दाखिल होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाजपा सरकार यमुना जी की साफ सफाई के लिए भी बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है। इसके लिए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। साथियों, दिल्ली में पहले जो आपदा सरकार थी, उसे यहां के गरीब, मध्यम वर्ग, किसी की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपदा सरकार ने हेल्थ सेक्टर का भी बुरा हाल कर रखा था। हम आपदा सरकार को चिट्ठियां लिखते थे, भारत सरकार चिट्ठियां लिखती थी और कहते रहे कि आयुष्मान स्कीम लागू करो, लेकिन आपदा वालों ने कभी गरीबों की परवाह नहीं की। मुझे खुशी है कि यहां रेखा जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार निरंतर स्थितियों को बदलने में जुटी है। बीते 1 वर्ष में ही अनेक आयुष्मान आरोग्य मंदिर यहां स्थापित किए गए हैं। इससे गरीब और मिडिल क्लास को बहुत फायदा मिल रहा है। अब दिल्ली में आयुष्मान स्कीम भी लागू है। दिल्ली के लोगों को मुफ्त इलाज भी मिल रहा है। फर्क साफ है, आपदा वालों का तरीका था काम कम, बहाने ज्यादा। आज दिल्ली में विकास का मॉडल है बहाने बंद, काम शुरू। पहले प्रोजेक्ट फाइलों में दम तोड़ते थे, आज प्रोजेक्ट जमीन पर उतरते हैं।